नमस्कार दोस्तों। अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बन रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर इतिहास के उन पन्नों को विस्तार से लिखने की कोशिश है जो इसे बनाने वालों के मुताबिक एक योजना के तहत मार दिए गए। हु किल्ड हिज स्टोरी टैगलाइन से सिनेमा घरों में पहुंची ये फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल विनायक दामोदर सावरकर के जीवन और उनके सशस्त्र क्रांति की नीतियों का खुलासा करती है। रणदीप हुड्डा ने ही फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाई है। फिल्म बताती है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए सावरकर जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे और अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, अगर उसमें वह सफल होते तो देश को आजादी काफी पहले मिल गई होती। फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर की कहानी प्लेग महामारी से शुरू होती है। सावरकर के पिता प्लेग महामारी से संक्रमित हैं। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सावरकर के पिता सहित प्लेग महामारी से संक्रमित तमाम लोगों को जिंदा जला देते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सावरकर का बचपन से ही द्वेष है। बड़े होने के बाद देश की आजादी के लिए अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी का गठन करते हैं और इस संगठन में देश के उन युवाओं को जोड़ते हैं जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहते हैं। वकालत की पढ़ाई के लिए वह लंदन जाते हैं और वहां से अपने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से उनको काला पानी की सजा हो जाती है। काला पानी से सजा काटकर आने के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की साजिशों में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया जाता है। सावरकर के जीवन के अनसुने पहलुओं को दिखाने की कोशिश करती फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर में जोर इस बात पर है कि वह गांधी की अहिंसा विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। वह गांधी की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। इस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा के साथ यह भी बताया गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा वीर सावरकर को जाता है। फिल्म की कहानी रणदीप हुड्डा ने उत्कर्ष नेथानी के साथ मिलकर खुद ही लिखी है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह से हुड्डा ने शोध किया है उसका असर पूरी फिल्म में दिखाई देता है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म के माध्यम से रणदीप हुड्डा ने सावरकर के जीवन के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिसमें आम जनता पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसी कांग्रेसी नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर का निर्देशन पहले महेश मांजरेकर कर रहे थे, लेकिन रणदीप हुड्डा के साथ वैचारिक मतभेद के कारण रणदीप हुड्डा ने निर्देशन की कमान खुद ही संभाली। इस फिल्म के निर्देशन की कमान रणदीप हुड्डा ने खुद ही संभाली। रणदीप हुड्डा के निर्देशक के रूप में भले ही यह पहली फिल्म है, लेकिन जिस भव्य तरीके और गहराई के साथ उन्होंने इस फिल्म को प्रस्तुत किया है वह काबिले तारीफ है। काला पानी की सजा वाले सीन देखकर जहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही फिल्म के भावनात्मक दृश्य काफी असरदार बन पड़े हैं। इंटरवल से पहले फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म अपनी पकड़ अच्छी बना लेती है और फिल्म के कई दृश्य संवाद सिनेमा हॉल में तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। पूरी फिल्म रणदीप हुड्डा के ही कंधे पर टिकी हुई है। फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर में सावरकर की भूमिका के लिए उन्होंने जिस तरह से काया परिवर्तन किया है वह बहुत प्रभावी है। जब भी वह पर्दे पर आते हैं अपना एक अलग प्रभाव छोड़ते हैं। सावरकर की भूमिका को उन्होंने पर्दे पर पूरी तरह से जीवंत कर दिया है। फिल्म में सावरकर की पत्नी यशोदा भाई की भूमिका में भले ही अंकिता लोखंडे को कम स्क्रीन साझा करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। सावरकर के बड़े भाई की भूमिका में अमित सियाल का अभिनय बहुत ही उम्दा है। हुड्डा मानते भी हैं कि बाबा सावरकर की कहानी अपने आप में एक अलग फिल्म बन सकती है। फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर की सबसे कमजोर कड़ी इसके सहायक कलाकारों की कास्टिंग है। गांधी, नेहरू और जिन्ना की भूमिका निभाने वाले कलाकार बिल्कुल भी गांधी, नेहरू और जिन्ना जैसे नहीं लगते हैं। फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर
पराग मेहता ने फिल्म के मुख्य कलाकारों के अलावा बाकी कलाकारों की कास्टिंग ऐसा की है जिसका उस दौर के स्वतंत्रता सेनानियों से मेल ही नहीं खाता। फिल्म की शूटिंग अधिकतम सेट्स पर ही हुई है और ये सेट वास्तविकता के करीब लगते हैं। इस मामले में सेट डिजाइनर नीलेश वाघ का काम काबिले तारीफ है। फिल्म का संगीत औसत है। देशभक्ति पर फिल्म में कम से कम एक गाना ऐसा जरूर होना चाहिए था जिसे सुनकर जोश आ जाए, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कोई गीत है ही नहीं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर फिल्म के दृश्यों को प्रभावी बनाने में सहायक साबित हुआ है। अरविंद कृष्ण की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। उन्होंने इस कालखंड को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। कमलेश कर्ण और राजेश पांडे की एडिटिंग इंटरवल से पहले थोड़ी सी सुस्त है, लेकिन इंटरवल के बाद उनकी यह कमी नहीं अखरती है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर सचिन लोवलेकर ने उस कालखंड के हिसाब से कलाकारों की वेशभूषा अच्छे से डिजाइन की है। दोस्तों, आपको मेरी ये फिल्म का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आप चाहे तो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।